कंकालों की रानी। गोमा की शादी। ओम मंगलम विष्णु मंगलम। हुई अतीतपुर गांव में मोहना के साथ। विधवा माँ का कोई जिगर का टुकड़ा ले चला था निकाल कर। सदा सुखी रहना मेरी बेटी। आह, तू क्या जा रही है बेटी, मेरा दिल का कोई हिस्सा कम हो गया लगता है। पर गोमा को विधवा माँ का आशीर्वाद फला नहीं शायद। पहले हम देखेंगे बहू का मुखड़ा, क्योंकि अब सुकन। ओह, तेल की शीशी टूट गई। उप, क्या हुआ? पहले यह हुआ, फिर जैसे सास ने गोमा की आरती उतारनी चाहिए। ओह, आरती का दिया बुझ गया। दूसरा अब सुकन नहीं। और जैसे तैसे बेचारी ने गोमा को भीतर पहुंची। फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म। बहू सुंदर नहीं है। अरे, मैंने पहले ही मालूम हो गया था जैसा मुखड़ा होगा। कैसे मालूम हुआ था? दो दो अब सुकन नहीं हुए। सास सखिया टिप्पणी करके चली गई। और मगर गोमा को आने वाली जिंदगी का विष का बीज बो गई थी। क्यों री, सुबह 6 बज गई है और तू अभी तक सो रही है महारानी बनकर। आह, छोड़ दो माँ, सासू माँ। छोड़ दूँ? तुझे काम तेरी माँ करेगी घर का। चल भैंस की सानी कर जाकर। आह, बात बेमात पर आफत लाई आई बेचारी गुमा पर। क्यों री नाच पिटी, ये दली रोटियां बनाई है मेरे लिए। सासू माँ, रोटियां थोड़ी सी अधिक सिकी हुई हैं, आप इन्हें दली हुई तो ना बताइए। क्या कहा? झूठ बोल रही हूँ मैं कमीनी। और फिर जुबान चलाती है मेरे सामने तड़ाक। ठहर, बताती हूँ तुझे। बोल, चलाएगी जुबान? ऐसा नहीं मानेगी तू। और इतना मारने पर भी सास गोमा पर तरस न आया न संतोष। लातो ये भूत बातों से माने हैं कभी? बोल, चलाएगी जुबान? आह, आए मर गई सासू जी। क्या कहती है सासू जी, मर गई? आज मैं सीधी करके छोड़ूंगी। आह, मेरा कान। ओह ओह, यह क्या कर रही हो माँ? और छोड़ दो माँ, मार डालोगी उसे। वो तूने इस नासपीटी के कारण मुझे धक्का दिया। लोगों के बहकावे में आकर क्यों अपनी और मासूम बहू पर जुल्म ढा रही हो माँ? यह कुलछनी तुझे मासूम नजर आ रही है और अपनी माँ जालिम बता रहा है। हे भगवान, हे राम, कैसा कलयुग आ गया है। गोमा को सतावा देने के सिवा उसका पति कर भी क्या सकता था। माँ के सामने तू खामोश रहा कर गोमा। माँ का दिल की बुरी नहीं है। मैंने तो कभी उप तक नहीं की स्वामी। फिर भी। और एक दिन गोमा का ससुर घर आ रहा था। इसके पास जरूर कुछ खाने को कुछ होगा। और फिर कुत्ता भौं भौं भौं, और भागा जा रहा है चोर कहीं का। भौं भौं भौं। ओह, तड़ाक। और एक ठोकर खाकर गिर से चोट। और आह, आ गया कुत्ते का बच्चा। आह, थैला कहाँ गया वे? वह रहा थैला। और हाय, मेरा थैला। और बेचारा गिरता पड़ता घर पहुंचा। ओह, क्या हुआ मोहना के बाबू? आह, कुत्ता काट गया है। हाय राम, कहीं यह कुत्ता पागल तो नहीं था? यह बहू जब से घर में आई है घर के लिए मुसीबतें ही लाती है। मालूम है मालूम नहीं। आह, कुत्ते द्वारा काट खाए जाने के बाद खबर पाकर पड़ोसी ने अफसोस करने आई। मानो न मानो बहन, तुम्हारी बहू के पांव इस घर में ठीक नहीं पड़ी।
मैंने तो गृह प्रवेश करते समय ही अब सुकुन देखकर कह दिया था कि मामला गड़बड़ है। मैं क्या करूं बहन, उसके घर से तो नहीं निकाल सकती। यह तो मुसीबत है तुम्हारे आगे, न जाने क्या होने वाला है। और तभी जैसे गोमा के पीछे ही पड़ चुके थे। एक दिन बाद उसका पति बीमार हो गया। दवा पी लो स्वामी, खो 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 खो। तभी सारा दिन खसम से चिपकी रहकर बैठी रहकर घर का काम कौन करेगा। बस कर माँ, खो 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 खो। तो चुप हो जाया करो। उह आह हूर की परी। हे भगवान, मेरे स्वामी को जल्दी ठीक कर दो। और किंतु ठीक होने की जगह गोना की हालत मोहना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। खो 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 खो। आह मैं नहीं बचूंगा। ऐसा न कहिए स्वामी, सब ठीक हो जाएगा। ओह खो। खून की उल्टी के साथ ही गोना मोहना का शरीर आगे की ओर लुढ़क गया और मोहना का जीवन की लो बुझ गई। और मोहना की अंतिम क्रियाक्रम संपन्न हो गया। आपके बिना मेरा जीवन नरक हो जाएगा स्वामी। गोना की ने गलत नहीं सोचा था। तेरी बहू तेरे बेटे को खा गई। भगवान बुरी ने बुलवाए मुंह से। मैं तो कहूँ बहू मनुष्य है। सच कह रही हो बहन, पहले माँ बेटा अनबन रहती थी, फिर ससुर को कुत्ते ने खाट खाया और अब बस करो। गोमा सारे गांव के लिए मनुष्य बन गई थी। तो अरे चलो यहाँ से, वह मनुष्य आ रही है। इस मनुष्य ने तो साय से भी दूर रहना चाहिए। सच कहती हो, पति तक को खा गई है, न जाने किसको खाएगी। और फिर घर एक दिन अचानक गोमा का ससुर बीमार हो गया। आह तड़ाक, जा निकल जा कमीनी, वरना मेरे पति को भी खा जाएगी। सास द्वारा पीट कर रात को घर से बाहर निकाल दिए जाने पर गांव का ही एक व्यक्ति उसकी मदद को न आया तो बेचारी गोमा रात को ही अकेली अकेली साथ वाले गांव सुरजीतपुर में अपनी माँ के पास जाने के लिए चल दी। अब तो भगवान के बाद में ही तेरा सारा है माँ। और आधी रात को उस दशा में घर लौटी बेटी को देखकर रो पड़ा माँ का हृदय। वो बेटी, सारे दुखों का पार तुझ पर ही टूट पड़ा। हे विदेता, कैसा विधान है तेरा। और गोमा माँ के पास रहकर दुख हल्का करने लगी। परंतु समाज की उपेक्षा का साया जिस पर पड़ जाए वह मनुष्य आ गई। पति को खा गई, ससुर बीमार कर दिया, सास ने निकाल दिया। यहाँ किसे खाने आई है। सबको जीना दुर्भर हो जाता है। हे भगवान क्यों चिपका है मेरे पीछे यह मनुष्य का साया। एक दिन दोनों माँ बेटी जंगल से लकड़ियाँ काट रही ने गई। अचानक आह माँ, परंतु माँ हमेशा के लिए सो चुकी थी। बू तू मेरा साथ छोड़ गई माँ, और तेरे बिना अब मुझे कोई नहीं जीने देगा। आह ओ। और गोमा की माँ की मौत के कुछ दिन बाद ही गांव की पंचायत का निर्णय किया है, क्योंकि तुम मनुष्य हो इसलिए तुम्हें इस गांव से दूर जंगल में रहना होगा। मुझ पर रहम करो। जंगल में मैं अकेली कहाँ रहूँगी, क्या खाकर गुजारा करूँगी। जंगली जानवर खा जाएंगे मुझे। यहाँ रही तो तू सारे गांव को खा जाएगी मनुष्य। याद रखना, अगर कभी गांव में पांव रखा तो पत्थर मार देंगे तुझे। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो मुझ पर। परंतु किसी ने उस दिल नहीं पसीजा और गोमा को गांव से बाहर निकाल दिया गया। गोमा जंगल में चली गई। सुबह कहीं कहाँ है न्याय प्रभु। और जंगल में गोमा फल खाकर झरने का पानी पीकर गुजारा करने लगी।
नफरत की दुनिया में प्रकृति के रूप में जंगल ही अच्छा है मेरे लिए। रहने के लिए, सोने के लिए सोने के लिए उसने झोपड़ी डाल ली। जंगली जानवरों की रक्षा रक्षा करती है माँ की यह कुल्हाड़ी। और एक दिन बहुत मीठे फल है आह, और पास ही के पेड़ पर खो 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 आह, और ऐसा है बंदर की चीखी पुकार गोमा के कानों तक पहुंची। ओह नहीं, मैं तुम्हारी मदद को आ रही हूँ बंदर मामा। गोमा पेड़ पर से नीचे छलांग लगाई और फिर नहीं छोड़ूंगी तुझे। गोमा ने अजगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दम घुटते बंदर को बेहोश हो गया था। ओह यह तो बेहोश हो गया, घायल भी है, इसे घावों का उपचार की जरूरत है। और फिर जंगल से जड़ी बूटी लाकर बंदर का उपचार में जुट गई, इससे जल्दी ही ठीक हो जाएगा। गोमा की सेवा से, जड़ी बूटियों के प्रभाव से अब कैसा लग रहा है बंदर मामा? बंदर जल्दी ठीक हो गया। एक दिन गोमा सोकर उठी। अरे बंदर मामा नहीं है, कहाँ गए बंदर मामा? बंदर वहां से गायब था। उधर एक रात सुरजीतपुर में डाकुओं ने हमला कर दिया। निकालो माल। अपनी भलाई चाहते तो सारा धन और आभूषण चुपचाप हमारे हवाले कर दो। निकालो माल वरना मुझे मत मारो। हा, माल दबाए बैठा है सेठ, हाय जीवन भर की कमाई है, लूट लो सब कुछ, हाय मेरे आभूषण। तगड़ 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 धड़ा धड़ गांव वालों को लोग लूटने लगे। ले चलो इसे सरदार के पास। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं सचमुच मेरे पास कुछ नहीं है। किंतु जैसे ही लूटपाट करके डाकू भागना चाहा, अचानक ही ये कंकाल कहाँ से आ गए प्रेत? ओह हमारे मददगार, ओह कंकालों की फौज। कोई भी डाकू भागने न पाए। बचाओ, मरा भूत भागो। कंकालों से पीटवा, कंकाल पीटते हैं, ये मारो, किट 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 किट, खचाक, बचाओ। वहां से सभी डाकू लूट का माल सहित घोड़े को छोड़कर भाग निकले। पहली बार नजर पड़ी लोगों की कंकालों की रानी पर। सब लोग पहचान कर अपना अपना माल ले जाओ। अरे यह तो गोमा है, कंकालों की रानी कैसे बन गई? क्या यह मर चुकी है कंकालों की रानी? लेकिन किसी ने भी गोमा से आंख मिलाने अथवा बात करने का साहस तक नहीं हुआ। हमने इसके साथ अच्छा नहीं किया था। इसने तो गांव से निकाल दिया था, फिर भी इसने हमारी मदद करने आई। गोमा हमारे साथ भलाई की है। फिर और गोमा जैसे आई थी वैसे ही चली गई। क्या गोमा अब जंगल में रहती है? इससे पहले कि गोमा हमसे हमारे किए की बदला ले, हमें तुरंत राजा के पास इसकी खबर भिजवा कर पकड़वाना होगा इसे। और राज्य का राजा कुलभूषण के दरबार में, कुंभकर्ण के दरबार में, महाराज गांव में सुरजीतपुर से आया हूँ। हमारे गांव में जंगलों में एक प्रेत और कंकालों की रानी गोमा रहती है, जो प्रजा में दहशत फैला रही है। ऐसा? जी महाराज। पंच ने राजा को डाकू वाली घटना सुना दी। राजा ने कोतवाल को बुलाया। जाओ कंकालों को रानी को पकड़ के लाओ। जो आज्ञा महाराज। उधर हम कंकालों की रानी को सजा देनी चाहिए सरदार। हमें उसे सजा देने रात में कंकालों उसकी मदद को आ सकती है, इसलिए दिन में देखते हैं उसे। लेकिन उसी जंगल में कंकालों की रानी का पता बताया गया था। वह झोपड़ी है शायद। घोड़ों की आवाज़ सुनकर गोमा झोपड़ी से बाहर आई। तुम ही गोमा हो? हाँ। सिपाही ले चलो इसे। और फिर कोतवाल गोमा को पकड़कर ले गया। अरे क्या मेरे जीवन में चैन नहीं है कहीं? गोमा राजा कुंभकर्ण के दरबार में पेश की गई।
गोमा और कंकालों की रानी भूत प्रेतों की मदद से प्रजा में दहशत फैलाने के जुर्म में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी जाती है। ओह, ले जाओ उसे, और हमें नींद आ रही है। गोमा को कारागार में डाल दिया गया। अभी भाग्य न जाने क्या खेल दिखाएगा। और उसी रात कर अचानक ही किट 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 आहा हा, और कुंभकर्ण कुंभकर्ण की नींद नहीं खुली। ओह, और फिर हा हा वो अचबाक महल में तीर्ण का महल के तरण ताल में पानी में गिरते ही कुंभकर्ण की नींद खुल गई। और फिर भू लगता है मेरी मौत आ गई है, अब मैं नरक के कंकाल मेरे पापों की सजा दे रही है। छबाक ही हा। दिन रात सोते रहने के कारण मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया, फिर ये मुझे यह सजा क्यों श्रीमान? तुमने हमारी रानी को यह कारागार में डालकर बहुत बड़ा पाप किया है। तब तक मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक तू अपने किए की माफ़ी नहीं मांगता। इसका मुकाबला मेरी पूरी सेना भी नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी जाकर गोमांस को आज़ाद करता हूँ। इतना सुनते ही कंकाल गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? और फिर खोलो दरबार। और फिर उसी समय राजा कुंभकर्ण ने गोमा को छोड़ने उसकी झोपड़ी के लिए रवाना हो गया। माफ़ करना कंकालों की रानी, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे कई गुना अधिक शक्तिशाली हो। कहीं पागल तो नहीं हो गया है या राजा? न तुमने कारागार में डालता, न मेरी कीमती नींद खराब होती। और फिर मेरी ओर से यह कुछ भेंट स्वीकार करो कंकालों की रानी। अचानक ही यह काया पलट कैसे हो गया? खड़खड़ और काया पलट गोमा की समझ से बाहर था। अगले दिन जाकर खाने के लिए कुछ फल फूल ले आऊं। गोमा को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि जाओ उठा के लाओ कंकाली की रानी को। डाकू झोपड़ी के अंदर गई, परंतु जल्दी ही बाहर आ गई। सरदार, वह झोपड़ी में नहीं है, लेकिन झोपड़ी में हीरे जवाहरात से भरे 2 थाल है। क्या? उठा लाए दोनों थाल। दोनों झोपड़ी में दोबारा गए और जब बाहर निकले, अरे इतना माल! कंकालों की रानी, फिर देखेंगे, फिलहाल तो ये माल ले चलो। और दोनों हीरे जवाहरात भरे थाल लेकर डाकू वहां से वापस चल दिए। कंकाल अवश्य ही अपनी रानी का नित्य 2 थाल हीरे जवाहरात की भेंट करते होंगे। कल फिर इसी समय आकर 2 थाल फिर ले जाऊंगा। कंकालों की रानी पर अचार डालना है मुझे, और उसी रात सरदार कहाँ डाका डालना है। अरे डाका डालने के मूड नहीं है, आज रात आराम करो। अब तो केवल कंकालों की रानी के यहाँ डाका डालकर दौलत ही दौलत पैदा की जाएगी। सरदार ने छुट्टी का हुक्म पाकर सभी डाकू सो गई। और अचानक रात में हा ही हुआ। तुझे छोड़ दिया तो तू गोमा रानी की तलाश में वहाँ गया और दुष्ट वहाँ पड़े हीरे जवाहरात उठा लाया। मुझे माफ़ कर दो, ही छोड़ दो मुझे। ठीक है, और चढ़ा ले, छोड़ दिया तुझे ही। और अचानक जो छोड़ा तो सरदार जाकर एक पेड़ की टहनी पर जा टकराया और चमगादड़ की तरह पेड़ से उल्टा लटक गया। आह बचाओ! कुछ यही हाल बाकी डाकुओं का भी था। ही तड़ाक! और फिर उसने सबको उनके बंडल बांध दिए। डाकुओं द्वारा लूटे गए और उसके मिला सारा माल गरीबों लोगों में बांट दिया गोमा ने। कंकालों की रानी जिंदाबाद, गोमा रानी की जय। और डाकुओं को जब राजा कुंभकर्ण के हवाले किया गया तो कंकालों की रानी, जब मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। न बाबा तुम्हारा क्या एतराज है? न बाबा तुम्हारा क्या एतबार? तुम्हारी बेटी को कब कारागार में डाल दो?
मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए कंकाल राज। और कंकालों की उपस्थिति में कुंभकर्ण और कंकालों की रानी गोमा का विवाह संपन्न हो गया। और अब हमें अपने ऋण मुक्त करो बेटी, और हमेशा के लिए विदा विदा करो। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। ऋण कैसा कंकाल राज? मैंने तो अजगर से एक जीव की रक्षा की थी। मैं क्या जानती थी कि बंदर के वेश में आप मेरे ऋणी बन जाएंगे। और इसके साथ कंकाल हमेशा के लिए चले गए। और दुर्भाग्य की सताई गोमा अब कंकालों की रानी के नाम से राजा कुंभकर्ण की विवाह करने के सौभाग्य के सोए हुए साय में सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगी। समाप्त दोस्तों।